पुल तक सड़क दी गई है। सूर्यगढ़ा से शिलान्यास कर दिया गया है। स्वीकृति पहले हो चुका था और आम किसानों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि 10 किलोमीटर रोड टाल के अंदर बड़हिया का हो जाएगा, तो बहुत बड़ा उद्धार है। इस काम को बहुत पहले हो जाना चाहिए था और खैर आज भी हुआ है। ललन बाबू को बहुत बहुत बधाई। तो ललन बाबू तो इतना निकटता अनुभव करते हैं, जो हमारी मनोदशा है कि कुछ देना संभव नहीं है, बधाई भी देना संभव नहीं लगता है। निकट अगर कुछ देने के लिए कुछ दूरी होना आवश्यक है। बहुत बहुत बधाई अशोक चौधरी जी को है कि आकर के शिलान्यास में साथ रहे हमारे सांसद महोदय का, और बहुत बड़ा हित सधेगा किसान का। किसान मोटा मोटी अभी के वातावरण में, अभी राजनीतिक दशा में अपुछ है, कोई कहीं पूछता नहीं है। ललन बाबू और काम किए हैं, और काम किए हैं। 150 करोड़ का सुलिस गेट चल रहा है पर अभी 150 करोड़ का सुलिस गेट है, 150 करोड़ का नदी बांधना है। लेकिन उपयोगी बहुत कम पैसे का भी होगा, तो उपयोगिता के दृष्टि से ये कम महत्व नहीं रखता है। लेकिन ये टाल का एरिया बहुत बड़ा है, बिहार सरकार का बजट भी बहुत बड़ा है, 3 लाख करोड़ का है। 100-200 करोड़ तो चाहिए बड़हिया इलाके में, तब हमारा सब प्रॉब्लम हल होगा। और बड़हिया में कृषि के अलावे कुछ नहीं है, कृषि से ही कुछ संभव है। और जब भी देश विपत्ति में फंसा है, किसान ही बचाने का काम किया है। पिछले कोरोना में जो जीडीपी बचा है, किसान उसका कारक है। आगे भी किसान ही इसका कारण रहेगा। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ललन बाबू का थोड़ा सा ध्यान है, थोड़ा और अतिरिक्त ध्यान दें, ताकि हम लोग और मजबूत होकर के। यहाँ से हम रोकना चाहेंगे कि 2006 में यही सांसद थे ललन बाबू, जो यहाँ लगबस्ती स्थान से लेके गौरघाट पुल तक का सड़क का निर्माण के, जो बड़बीघा में मिलाने वाला था, तो उस समय जमकर विरोध किया गया था। जैसे जमकर विरोध किया गया, फसल था, फसल की ऊंचाई 1.5 फीट थी, और ट्रैक्टर से कोई रौंद दे सड़क बनाने के नाम पर, रौंद दिया गया फसल। विरोध इसलिए था, फसल जिन लोगों का बर्बाद होगा वो तो अकुआएंगे। टाल में बहुत कम समय है कि आप कोई काम कर सकिए। फसल लगा हो, ऐसे में आप उजाड़ दीजिए फसल को और रोड बनाइए। इस वजह से ऐसा वो हुआ था। रोड का काहे कोई विरोध करेगा। और हम भी उसमें शामिल थे, हम भी उसमें शामिल थे, और सिग्नेचर करवा के 600 आदमी का दिए थे कि सड़क को ले जाइए जिधर सड़क जाता है। खैर वो गई बात हुई। अभी तो उसका हम शुरुआत अपने किए हुआ, जिसका शिलान्यास हुआ, इसमें 3-4 किलोमीटर तक तो हम मिट्टी भर के, ईंटा भर के चलाए हुए हैं, ट्रैक्टर चलने लायक है। पिछले वर्ष जाके लोग छीटा, अभी भी वो मौजूद है। जब कहीं विरोध नहीं है तो कैसे समझ लें कि कहाँ विरोध है। हम 5 साल से लगे हुए हैं। कृषि विकास समिति उसका शुरुआत किया है, ललन बाबू के सौजन्य से उसका समाप्त होगा, रोड पूरा होगा। और वैसे हम कृषि विकास समिति के लोग रेलवे लाइन के पश्चिम थोड़ा मोड़ा 1 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर काम किए हुए हैं। 3-4 किलोमीटर छोड़ के हम तो आगरा 100-200 करोड़ इसीलिए तो मांगते हैं। कहाँ जाएंगे? 1 लाख बीघा का रकबा है, एक सड़क से जा नहीं सकेंगे। पाली बहुत उपयोगी है, दूसरा ये बहुत उपयोगी है। उसके अलावे भी टाल को हमको 2 रोड चाहिए। 2 रोड का इसके बाद शुरू किया हुआ रखा हुआ पोखर पर से ही जाता है 2 महला बोरिंग के तरफ। तो खैर वो बहुत बात है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। स्वाभाविक ही गांव में प्रसन्नता का लहर है, गांव में प्रसन्नता का लहर है। हम लगातार वंचित हैं, और अशोक चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनको धन्यवाद देना चाहिए, गांव भर का लोग उनको धन्यवाद दे।
और वो हम लोगों से इतना जुड़े या हम चाहते हैं कि उनसे इतना जुड़े कि धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं रहे। जैसे ललन बाबू के लिए नहीं समझते हैं धन्यवाद, उनको कहाँ 150 करोड़ है, 150 करोड़ टाल है, कहाँ धन्यवाद दिए। अशोक चौधरी जी हैं इतना जुड़ा कि धन्यवाद का आवश्यकता नहीं, हम आपको अपना समझें, आप हमको अपना समझें, इसमें लेने देने का क्या। कृषि विकास समिति के द्वारा बल पर ललन बाबू ने आपको सुलिस गेट भी दे दिया, पैन का उगाही भी करवाया, अब रोड भी दे दी, तो इससे टाल का क्या विकास हो सकता है? टाल का विकास जैसे नजर आएगा, सुलिस गेट पूरा नहीं है। जैसे सुलिस गेट जब पूरा हुआ और गंगा जब दोबारा आकर के टाल को डुबा देती है, सुलिस गेट बचा लेगा। बांध जब रहेगा तो हम लिमिटेड पानी अपने रकबा में लेंगे, जल निस्तारण में तेजी आएगी, सड़क से आएंगे जाएंगे अपना फसल जहाँ 3 घंटे में पहुँचते हैं वहाँ आधा घंटा में पहुँचेगा। ट्रैक्टर काफ़ी लाभ बचत में रहेगा। लेकिन 1-2 रोड की तो और आवश्यकता है। और सबसे ज़रूरी बात है, जिन लोगों को चाहिए वही सामाजिक सौहार्द की छाती को ही राजनीतिक लोग तोड़ के चकनाचूर कर दिया। हम ही इतने टूटे बिखरे हुए हैं कि यहाँ क्या हमको चाहिए यही पता नहीं है। कृषि विकास समिति से पहले इस गांव में कहाँ किसी राजनीतिक दल ने उठाया कि टाल की ओर ये चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए। ये तो जब से लगे हुए हैं टाल टाल बोलते हुए हैं ललन बाबू। किसान तो हर एक बार में उठाया टाल विकास के बारे में, लेकिन कोई पूरा जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं हुए जो उसको पूरा किया। हाँ, अब भरबल पूरा करेंगे। अब चुनाव का बेला है, अब कल जोड़ के दांत निपोड़ के वोट गली गली डिरियाने का मौसम है, चुनाव का मौसम। किनके लिए? जो बड़े हैं उनको चेतना चाहिए थे, कुछ भी निकम्मापन से बाहर आकर के करते तो ये नौबत नहीं झेलना पड़ता। दूसरे के कंधे पर कितना दिन चलेगा। अब तो पर्दाफाश है, कल जोड़ के दांत निपोड़ के घूमते रहिए, रिस्पॉन्स तो नहीं लेना चाहिए जनता को। तो क्यों खुश नहीं रहेगा? क्यों खुश नहीं रहेगा? आज़ादी के बाद पहली बार टाल की तरफ सरकार का कुछ पैसा लगने जा रहा है। आप कृषि विकास समिति के अध्यक्ष हैं संजीव जी। जी हाँ। और आपको एक बहुत बड़ा तोहफा जो बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, वो ललन बाबू कल सुजगढ़ा में इसका आधारशिला भी सड़क के लिए, तो इससे आपको क्या नजरिया से देखते हैं? कृषि विकास समिति की स्थापना 2006 सितंबर में हुआ। उस समय से समिति सड़क के लिए लगी हुई है। राधा मोहन में जब बैठक में सड़क चाहिए, कृषि विकास समिति पूरे बड़हिया के 600 किसानों का हस्ताक्षर लेके माननीय सांसद ललन बाबू को उस समय दिया गया था। लेकिन उस समय माहौल थोड़ा सा दूसरा हुआ, सड़क नहीं बन पाया। और समिति बराबर महोदय से रिक्वेस्ट आग्रह करते रहा कि सड़क दीजिए, सड़क दीजिए। आज उसका परिणाम आ गया कि सड़क हमने सांसद दिया, जिसके लिए माननीय ललन बाबू, माननीय श्री अशोक चौधरी जी को बड़हिया और बड़हिया की किसान और कृषि विकास समिति हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करती है। समिति सुलिस गेट, सड़क और पेन उगाही का वर्षों से मांग कर रही थी। हाँ, और ये तीनों चीज आपको अब मिल चुका है। हाँ, तो क्या टाल दो फसला की ओर बढ़ेगी? टाल तो बढ़ गया। जिस समय से सुलिस गेट का शिलान्यास आधार रखा गया, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, कुछ राजनीतिक परिदृश्य बदला कुछ, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 साल में टाल का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। साथ साथ 1-2 सड़क और बन जाए, जो हम लोग सांसद महोदय से आग्रह करेंगे। उम्मीद है कि सांसद महोदय इसको भी स्वीकार करके टाल में विकास की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। इससे तो खुशहाली पलायन भी रुक सकता है। नहीं, यहाँ रोजगार होगा। इतने बड़ा टाल क्षेत्र है, इससे तो पलायन भी रुका। जैसे पंजाब और हरियाणा में लोग
जाते हैं यहाँ कमाने के लिए। जब दो फसला हो जाएगा तो अब तो पलायन भी रुक सकता है इससे। हाँ हाँ, यहाँ पलायन रुकेगा। जो बाहर के मजदूर आ रहे हैं दीनी कराने में, अब यहाँ 2 बार, और हमारे गांव के भी जो मजदूर बाहर जाते हैं स्वतः काम यहाँ मिलेगा। जो जल्लत भरी जिंदगी से तो बढ़िया है अपनों लोगों के बीच भी नहीं। इससे आपसी सामाजिक सौहार्द भी बढ़ेगा। हम उनके दरवाजे पर जाएंगे काम करने के लिए, वो हमारे पास आएंगे, इसमें तो सामाजिक सौहार्द उत्पन्न होगा। तो ये श्रेय किसको देते हैं? ये तो हम मानिए सांसद ललन बाबू को दे दें। और किसी पार्टी को नहीं दीजिएगा? पार्टी क्या, जो करेगा उसी को न। आज हमने 2-3 महीना पूर्व जब पीडब्ल्यू मंत्री थे हमारे उप मुख्यमंत्री, एक सड़क पोखर से सिया पर होते हुए तिरमोहानी के लिए आगरा गए, तो बोले कि इससे हमसे नहीं हो पाएगा। आप पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं बिहार सरकार का, और खुलेआम मीटिंग में कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। समिति में आप अध्यक्ष हैं और वो हर मांग को पूरा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आता है तो लोग अलग अलग डफली बजाते हैं। नहीं, जनता है, अब नहीं कर सकते, लेकिन बढ़िया तो उनके साथ है, और उम्मीद है कि आगे भी ललन बाबू के साथ रहेगा। जब भी वो जो कहते हैं उनके साथ रहता है बढ़िया, तहे दिल से उनके साथ रहता है। समिति इनका भी आभार व्यक्त करता है, अशोक चौधरी का, जिन्होंने सिला, और श्याम हमारे पूर्व श्यामदा कहे हैं कि इतना हिल मिल जाइए कि फिर दूरी कम हो जाए। लेकिन कम दूरी क्यों रहेगा? जैसी स्थिति है अभी बिहार में उस पर नहीं, कोई स्थिति नहीं है, सब सामान है। हम लोग संजीव जी, आप समिति का तो मांग पूरा हो ललन बाबू कर दिए, तो क्या कहेंगे? मांग पूरा हुआ तो हम तो बधाई देने के लिए तत्पर हैं, और बधाई हम तो सूझगढ़े में थे उसी समय। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने ये अनाउंस किया था कि हमको लगा कि एकाएक बढ़िया सूझगढ़ा में बढ़िया का, लेकिन वो प्रशासनिक स्टेज था, उसी से सब जगह का किया गया एकाएक। तो हम उसी समय हम खुश थे और उसी समय हम वायरल भी किए। और ये खुशी का माहौल इसलिए है कि बड़हिया में विकास का नींव ये रखा गया। ये रोड जो है सो विकास का नींव रखा गया है। अगर बड़हिया में 2 फसला आज तक नहीं हुआ है तो उसमें किसान का दोष नहीं, सिर्फ हमको आने जाने का रास्ता नहीं था। वो रास्ता जिस दिन होगा उस दिन 2 फसला हो जाएगा। इसका उदाहरण है, गिट्टी मिट्टी देके कटिहारी पुल तक हम बनाए हैं, तो 5-6 किसान 2 फसला का लाभ ले रहे हैं। ये जो बगल में अजूदा थे, मकई भी उपजाए, मटर भी उपजाए। इससे 1 साल पहले धान भी दूसरा फसल हुआ। श्यामदा और दीपक दा मूंग उपजाए। तो ये तो प्रैक्टिकल हो चुका है कि इसे कच्ची मिट्टी पर थोड़ा मिट्टी गिट्टी अस्थायी रोड हो जाएगा, तो निश्चित रूप से 1-1 किलोमीटर दूरी, अगर 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर का दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर दूरी तक 2 फसला होगा। ये चुनाव नजदीक आने के बाद ही ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों? जी नहीं, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद ही घोषणा कर दिए थे वो सांसद महोदय। लेकिन सांसद महोदय जिस चीज को बोलते हैं तो जब तक पटल पर लाते हैं नहीं तब तक फिर छुछुर बुद्धि आउट नहीं करते हैं। कल भी भेंट हुआ था, नहीं बोले थे ये सब घोषणा होगा, एकाएक घोषणा करवा दिए। जिनको है फोकस देना वो फोकस दे कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ओवरब्रिज का भी सुन रहे थे, कहाँ हुआ? बहुत लोग ऐसे कर रहे थे, फलना ओवरब्रिज दे रहे हैं, ओवरब्रिज नहीं हुआ। ये फोकस नहीं दे, ये जो करते हैं बोल देते हैं एक बार कि ठीक है ये होगा, उसके बाद जब तक प्रशासनिक स्वीकृति में नहीं जाता है तब तक अनाउंस भी नहीं करते हैं। जैसे वो बार बार मांगते थे बिजली पावर ग्रिड का, एकदम नहीं बोलते थे, कहते थे अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। और एक बार जब मंत्री बने उसके बाद सीधे बोले कि से हम आते हैं वहाँ निरीक्षण करके, और पावर ग्रिड दे दिए। जो बोलते हैं उस पर पूरा फोकस करते हैं और उसके लिए जी जान लगा के काम करते हैं।